ओम श्री विष्णुवाय नमः। अब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, तृतीय अंश श्री विष्णु पुराण का। इसमें विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण्य धर्म का वर्णन है। श्री मैत्रेय उवाच। भगवान् देवः संसार विजिगीषुभिः समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा आराधिताच गोविन्दादाराधन परैर्नरः यत्प्राप्यते फलं श्रोतुं तच्चक्षामि महामुने। हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुष को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूं। तो इस पर पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं आपको सुनाता हूं, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सुनो। यत् पृच्छति भवानेत सगरेण महात्मना और वह प्राह यथा पृष्ठ स्तन्मे निगदत् सशृणु। सग्रह प्रणिपत्येन मोर्वं पप्रच्छ भार्गवं विष्णोराराधनोपाय संबंधं मुनिसत्तम। फलं चाराधिते विष्णु यत् पुंसामभिजायते स चाह पृष्ठो यत्नेन तस्मै तन्मेखिलं शृणु। तो और ऋषि कहते हैं, और वह कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो अब मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु भगवान की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है। दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं। भौमं मनोरथं स्वर्गं स्वर्गे रम्यं च यत्पदं प्राप्नोत्याराधिते विष्णु निर्वाणमपि चौत्तमं। यद्यदिच्छति यावच्च फलमाराधिते च्युते तदाप्नोति राजेन्द्र भूरि स्वल्पमथापि वा। यत्तु पृच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरि तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तचोत्तशाकरः कारकः नान्यस्ततोक्षकारकः। यज्जन्यज्ञान यजत्येनं जपत्येनं जपन् नृप निघ्न न न्याय निह्न न सत्येनं सर्वभूतो यतो हरि। निघ्न नन्या न निह्नन् सत्येनं सर्वभूतो यतो हरि। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। तस्मात् सदाचारवता पुरुषेण जनार्दनः आराधते स्वर्णमो आराधते स्ववर्णोक्त धर्मानुष्ठानकारिणा।
ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते स्वधर्म तत्परो विष्णुम् आराधयति नान्यथा। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से ही श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, हे राजन, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं होता, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट होते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं, उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। परापवादम पैशून्यम नृतम च न भाषते अन्योदेग करम वापी तोष्यते तेन केशवः। परदार पराद्रव्य परहिंसासु यो रतिम न करोति पुमान् भूप तोष्यते तेन केशवः। न ताड़यति न हन्ति प्राणिनन्यांश देहिनः यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः। देवद्विजगुरूणां च शुश्रूषासु सदोद्यतः तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वरः। यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम्। यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृपमानसं विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा। वर्णाश्रमेषु ये धर्मा शास्त्रोक्ता नृपसत्तमा तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुम् आराधयति नान्यथा। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूं, कृपा करके वर्णन कीजिए। तदहम श्रोतुमिच्छामि वर्ण धर्मा न शेषतः तथैवाश्रम धर्मांश द्विजवर्य ब्रवीहितान। और वह उवाच, और वह कहते हैं, जिनका मैं वर्णन करता हूं उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर क्रमशः वर्णन श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे, न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराय रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वींशाम शूद्राणाम च यथाक्रमम त्वमेकाग्रमति भूत्वा शृणु धर्मान्मयो दितान्। दानं दद्याद जय देव्यान्यज्ञे स स्वाध्याय यत्तत्परः नित्योदकी भवेद्विप्रः कुर्याच्चाग्नि परिग्रहम्। वृत्त्यर्थं याजयेच्चान्यान् अन्यान् ध्यापयेत्तथा कुर्यात् प्रतिग्रहादानं शुक्लार्थानन्याय यतो द्विजः। सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद्विजः मैत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम्। ग्राणी रत्ने च पारख्ये समबुद्धिः भवेद्विजः ऋतावभिगमः पत्न्यां शस्यते चास्य पार्थिवः। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दें, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें और अध्ययन करें,
शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोगों को प्राप्त कर लेता है। दानानि दद्यादिच्छातो द्विजेभ्य क्षत्रियोऽपि वा यजेच्चा विविधैर्यज्ञैरधीयत च पार्थिवः शस्त्राजीवो मही रक्षा प्रवरा तस्य जीविका तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथ्वी परिपालनम् धरित्री पालनेनैव कृतकृत्या नराधिपाः भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम् दुष्टानां शासनाद् राजा शिष्टानां परिपालनात् प्राप्नोत्येभि मतान् लोकान् वर्ण संस्थां करोति यः। हे नरनाथ, हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान, ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। पाशुपाल्यम च वाणिज्यम कृषिम च मनुजेश्वर वैश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोक पितामह तस्यापध्ययनम यज्ञो दानम धर्मश्च यस्यते नित्य नैमित्तिकादीनाम अनुष्ठानम च कर्मणाम। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका का निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कर्मों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। द्विजाति संश्रितम कर्म तदर्थ्यम तेन पोषणाम क्रय विक्रय यजैर्वापि धनः कारुद्भवेन वा शूद्रस्य सन्नितशौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्र यज्ञो हस्तेयं सत्संगो विप्ररक्षणम दानं च दद्याशूद्रोऽपि पाकयज्ञैर्यजेतच्च पित्र्यादिकं च तत्सर्वं शूद्रः कुर्वीन तेन वै भूत्यादि भरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रह ऋतुकाले अभिगमनं स्वदारेषु महीपते दया समस्त भूतेषु तितिक्षा नातिमानिता सत्यम शौचमनायासो मंगलम प्रियवादिता मैत्र्यस्पृहा तथा तद्वदकर्पण्यम नरेश्वर अनसूया च सामान्य वर्णानाम कथिता गुणा। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मणादि चारों वर्णों के आपद धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म सेवा आदि कभी ना करें। आश्रमाणा च सर्वेषामेते सामान्य लक्षणा गुणांस तथा पद्ध मार्श्च विप्रादीनामि मान शृणु शास्त्रम कर्म द्विजस्योक्तम वैश्यम कर्म तथा पदी राजन्यस्य च वैश्योक्तम शूद्र कर्म न चैतया। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें। केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता कर्मों का मेल ना करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्म का निरूपण और करता हूं, सावधान होकर सुनो। सामर्थ्य सती तत्याज मुभाभ्यामपि
पार्थिव तदेवापदि कर्तव्यम न कुर्यात् कर्म संकरम इत्येति कथिता राजन वर्ण धर्मा मया तव धर्मानाश्रमिणां सम्यक् ब्रूवतो मे निशामय। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टमोऽध्यायः। तो अगले 9वें अध्याय में हम ब्रह्मचर्य और आश्रमों का वर्णन पढ़ेंगे। हरिओम।